हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटे, आज के लेक्चर में हम अमालगमेशन ऑफ फर्म कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसका एक लेक्चर ले लिया है और इसमें मैंने आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्रीज सिखाए थे। और आज के लेक्चर में बेटा हम एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको क्लियरली समझ जाएगा बेटा हमें किस तरह से अमालगमेशन ऑफ फर्म सॉल्व करना है। तो देर नहीं करते हुए चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस मैं यही चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों से कि आप लोग पूरा लेक्चर अटेंड करो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए बेटा। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोग क्या करो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो। जिसके पास टेक्स्ट बुक है बेटा, SY BAF सेमेस्टर 3 का ये टेक्स्ट बुक है और पेज नंबर है बेटे 7। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ओपन कर लो। मेसर्स A and B आर पार्टनर्स डिसाइडेड टू अमालगमेट विथ मेसर्स C and कंपनी हैविंग C and D एज अ पार्टनर्स इन अ फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब बेटा यहाँ पे एक कंपनी है जो A and B है और दूसरा कंपनी है बेटा जो C and D है। तो A कंपनी C and D के साथ में मर्ज कर रहा है, अमालगमेट कर रहा है और उसके कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। द न्यू फर्म मेसर्स AC एंड कंपनी, अंडरलाइन AC एंड कंपनी, टू कंसीडर गुडविल ऑफ बोथ द फर्म एट 12,000। मतलब यहाँ पे आपको जो भी न्यू फर्म में गुडविल लेके जाना है वो बेटा आप 12,000 लेके जाओगे, जो कि दोनों फर्म का है, मतलब A का भी और C का भी। द न्यू फर्म टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10% डेप्रिसिएशन। जो भी आपको ओल्ड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है उसमें से आप क्या करोगे, 10% माइनस करोगे और जो मिलेगा बेटा वही हम न्यू कंपनी में लेके जाएंगे। डेटर्स एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू, प्रीमाइसेस एट 53,000, लैंड एट 66,800, मशीनरी एट 9,000 एंड सच कैश विच रिमेन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पार्टनर्स लोन बाय द रिस्पेक्टिव ओल्ड फर्म बिफोर अमालगमेशन। मतलब जो भी कैश है उसमें से आप क्या करोगे, जो भी पार्टनर्स का लोन है वो आप माइनस करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा वो आप न्यू कंपनी में लेके जाओगे। द न्यू फर्म ऑल्सो एज्यूम अदर लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड फर्म्स। मतलब जो भी अदर लायबिलिटीज हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ लायबिलिटीज दी गई हैं, वो आप एज इट इज न्यू फर्म में लेके जाओगे, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सो हियर दे हैव गिवन लायबिलिटीज एंड असेट्स। तो बेटा मैं वन बाय वन सॉल्व करूंगा, आप बोर्ड पे देखिएगा। देन प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट इन ईच केस। रिलायेशन अकाउंट फर्स्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा है, रिलायेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू फर्म, दैट इज द AC एंड कंपनी, इट इज अ न्यू फर्म। एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। और मैंने बेटे यहाँ पे एक बैलेंस शीट भी बना के रखा हुआ है नए फर्म का। तो जैसा मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है आप सेम टू सेम ऐसे ही फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे अपने बुक में। तो चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, आप भी मेरे साथ में सॉल्व करो। ये SY BAF अक्टूबर 2006 में आ चुका है बेटा। सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और नॉर्मली इस तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे रिलायेशन में बुक वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में असेट्स रिकॉर्ड करोगे एंड क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज रिकॉर्ड करोगे। ओके, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे, दैट इज द परचेस कंसिडरेशन। ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है परचेस कंसिडरेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे असेट्स लिखोगे, वो भी कौन से असेट्स बेटा, जो न्यू फर्म का है, ओल्ड फर्म के असेट्स यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड होंगे। तो न्यू फर्म में सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट दे हैव गिवन द न्यू फर्म AC एंड कंपनी कंसीडर गुडविल ऑफ द फर्म्स एट ₹12,000 ईच। तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले तो गुडविल और 12,000 ईच, मतलब A का भी 12,000 एंड C का भी 12,000, इट मींस टोटल इज 24,000। देन द न्यू फर्म टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10% डेप्रिसिएशन। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे असेट्स में इन्वेस्टमेंट दे हैव गिवन 10,000 एंड 8,000, तो उसमें से आप 10% माइनस कर दोगे
इन्वेस्टमेंट 10,000 में से 10% माइनस करोगे बेटा आपको मिलेगा 9,000 एंड 8,000 में से आप 10% माइनस करोगे यू विल गेट 7,200. पहले हम रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर बाद में ऐड करके टोटल करेंगे. देन हियर दे हैव गिवन डेटर्स एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू, मतलब जो भी आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है सेम टू सेम वही डेटर और फर्नीचर का वैल्यू रिकॉर्ड होगा. दैट इज 9,000 and 12,000. So write over here debtors 9,000 and furniture is 12,000. Then premises at 53,000. आप C का भी रिकॉर्ड कर दो 4,000 and 6,000. प्रीमाइसेस एट 53,000. बेटा अगर आप ऑब्जर्व करोगे बैलेंस शीट में तो आपको प्रीमाइसेस सिर्फ ए कंपनी में ही दिया हुआ है. सो इट मींस वी विल राइट प्रीमाइसेस इन ए एंड कंपनी. और यहां पे डैश आ जाएगा. देन लैंड 66,000. सो राइट ओवर हियर लैंड. अब ए एंड कंपनी में लैंड नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे डैश कर दोगे एंड हियर 66,800. मशीनरी 9,000. मशीनरी ओनली दे हैव गिवन इन ए एंड कंपनी. आप सिर्फ ए एंड कंपनी में ही लिखोगे एंड हियर डैश. देन such cash which remain after discharge of partners loan by respective old firms before amalgamation. तो आप क्या करोगे अमालगमेशन से पहले ही जो भी लोन है वो आप पे कर दोगे. सो राइट ओवर हियर कैश एंड. अब देखो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे बेटा आपको कैश दिया हुआ है 15,000 एंड ए का जो लोन है वो 8,000 है तो 15,000 में से आप 8,000 माइनस करोगे. So you will get over here 7,000 and C and कंपनी का जो लोन है बेटा वो 10,000 है and cash is 12,000. So 12,000 minus 10,000 you will get 2,000. तो मुझे लगता है कि हमने सभी असेट्स को रिकॉर्ड कर दिया है. अब आप क्या करोगे सबको ऐड करके ACN कंपनी में रिकॉर्ड करोगे. So 9,000 plus 7,200 it's 16,200. 9 plus 4 13,000. 12 plus 6 18,000 और यहाँ पे 53,000 है and here 66,800. 9,000 and here 9,000. अभी आप क्या करोगे यहाँ पे टोटल असेट्स फाइंड आउट करोगे. सो राइट ओवर हियर टोटल. So this 12,000 plus 9,000 plus 9,000 plus 12,000 53,000 plus 9,000 plus 7,000 you will get 1,11,000. 12,000 plus 7,200 plus 10,000 66,800 plus 2,000 and here you will get 98,000. अभी आप ये ऐड करोगे 2,09,000. अब ये सब ऐड करने के बाद में you will get 2,09,000. So it is a total assets. और बेटा उसमें से माइनस कर दोगे आप लायबिलिटीज को एक्सटर्नल लायबिलिटीज. और लायबिलिटीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. दीज आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज और उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि द न्यू फर्म ऑल्सो एज्यूम्ड अदर लायबिलिटी ऑफ ओल्ड फर्म. सो राइट ओवर हियर क्रेडिटर्स 20,000 and 10,000. So it's 30,000 and bills payable 5,000 they have given in A and company.
और सी एन कंपनी में दे हैव नॉट गिवन, सो राइट 5000 इन ए सी एन कंपनी। अभी आप क्या करोगे बेटा, इसका टोटल निकालोगे, सो इट इज 25,000 and it is a 10,000 and total ACN company is a 35,000। अभी आप क्या करोगे, 1,11,000 minus 1,11,000 minus 25,000, you will get 86,000। 98,000 minus 10,000, 88,000। 2,09,000 minus 35,000, 1,74,000। It is a total purchase consideration, PC। It is a purchase consideration। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये पूरा क्लियरली समझ गया है कि मैंने किस तरह से परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया। अभी आप क्या करोगे, वन बाय वन पोस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट करूंगा इन द बुक्स ऑफ ए एंड कंपनी। तो ए एन कंपनी में आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे असेट्स और यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे लायबिलिटीज। तो जो भी असेट्स है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे, सो राइट ओवर हियर सन्ड्री असेट्स एंड हियर बाय सन्ड्री लायबिलिटी। बेटा आपने 12th में एक चैप्टर पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें भी सेम ऐसे ही हमने रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट वहां पे कैश एंड बैंक बनता था। लेकिन यहाँ पे हम ए एंड सी कंपनी प्रिपेयर कर रहे हैं एट द प्लेस ऑफ कैश एंड बैंक। सेम कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी अलग नहीं है बेटा। देन फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट असेट्स, कैश दे हैव गिवन, और बेटा कैश आपको दिया है 15,000। आप ध्यान दोगे ए एंड कंपनी में 15,000 दे हैव गिवन, बट आपने उसमें से 8,000 पे कर दिया है ए का लोन। तो 15,000 माइनस 8,000 आपको मिल जाएगा 7,000। एंड इन्वेस्टमेंट दे हैव गिवन 10,000। जो भी बुक वैल्यू दिया हुआ है वो सब रिकॉर्ड कर दोगे। इन्वेस्टमेंट दैट इज 10,000 and debtors 9,000, furniture 12,000, premises 30,000, land they have not given, machinery 15,000, and goodwill 9,000। देन अभी आप आ जाओगे बेटा लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स 20,000 and bills payable 5,000। Then after that they have given loan, लोन आपने यहाँ से ए का माइनस कर दिया है, सो नो नीड टू राइट ओवर हियर। रिजर्व, रिजर्व आप यहाँ पे लिखते हो पार्टनर्स कैपिटल में, सो राइट ओवर हियर पर्टिकुलर्स फर्स्ट, इट इज ए एंड बी, देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, राइट अगेन पर्टिकुलर्स ए एंड बी। तो फर्स्ट राइट बाय बैलेंस B by D, it is a buy balance B by D। Capital they have given 35,000 and 22,000, and general reserve they have given, I'm writing short form लेकिन आप full form लिखोगे बेटा। general reserve they have given 10,000, but यहाँ पे कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ है, so you will consider 1:1, it means equal ratio। तो 10,000 दे हैव गिवन, तो 10,000 को आप 5 से 10,000 को आप 2 से डिवाइड करोगे, जो भी मिलेगा वो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे 5,000 एंड राइट ओवर हियर आल्सो 5,000। इक्वल रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो हमने क्या कर दिया है कि पूरा का पूरा यहाँ पे बुक वैल्यू रिकॉर्ड कर दिया है और कुछ बचा नहीं है। अभी आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे बाय एसी एंड कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने वर्किंग में यहाँ पे कैलकुलेट किया
AC एंड कंपनी कितना मिला हुआ बच्चा यहाँ पे, ए का 86,000। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एसी एंड कंपनी के, मतलब एसी और कंपनी यहाँ पे लिखा मैंने, एंड अमाउंट इज 86,000। अब देखो हमने यहाँ पे एसी एंड कंपनी प्रिपेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, एंड हियर डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। $86,000। अभी आप क्या करोगे, इसको टैली कर दोगे। $2,000 plus 5,000, sorry, it is a 20,000. 20,000 plus 5,000 plus 86,000. You will get 1,11,000. Then अभी आप क्या करोगे बेटा, यहां से माइनस कर दोगे, -7,000 -10,000 -9,000 -12,000 -30,000 -15,000 and -9,000. You will get 19,000. तो ज्यादा आपको इस साइड मिल रहा है 1,11,000. अब 19,000 दे हैव गिवन, वो 19,000 पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ए एंड बी रेशियो दे हैव नॉट गिवन, सो वी विल कंसीडर इक्वली। तो 19,000 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 9,500 आएगा, और ये दोनों आप यहीं पे रिकॉर्ड करोगे। अब ये डेबिट साइड में है, सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, और यहां पे आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 9,500 9,500। अभी आप इसको टोटल करोगे, दिस इज 22,000 प्लस 5,000 प्लस 9,500, so it is a 36,500. 35,000 plus 5,000 plus 9,500, so it is a 49,500. यहाँ पे कुछ नहीं है, so higher amount will be recorded in both the side, 49,500 and 36,500. तो जो भी बैलेंस यहाँ बचेगा 49,500 and 36,500, जो भी बैलेंस बचेगा बेटा वो एसी एंड कंपनी में जाएगा। यहाँ पे डेबिट साइड में है, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय एज कैपिटल अकाउंट 49,500 बाय बीज कैपिटल अकाउंट 36,500। अब ये आप टोटल करोगे, दोनों साइड का सेम आना चाहिए, सो हियर वी आर गेटिंग 86,000 इन डेबिट साइड। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में सेम आ रहा है क्या, तो 49,500 प्लस 36,500, सो वी आर गेटिंग सेम आंसर इन क्रेडिट साइड ऑल्सो। तो ये हमने इन द बुक्स ऑफ ए एंड कंपनी सॉल्व कर लिया। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये पूरा समझ में आ रहा है भी। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दो। Then write over here in the books of C and company. Same format will be same, to sundry assets, and here by sundry liabilities. Book value record करोगे, तो first they have given cash. कैश ने 12,000 दिया हुआ है सी एंड कंपनी में, बट आपने लोन पे किया हुआ है 10,000, सो राइट ओवर हियर 12,000 minus 10,000, so 2,000 will be recorded in outer column. Then investment 8,000, debtors 4,000, furniture 6,000, premises they have not given, land 50,000,
Okay, machinery and goodwill they have not given. Now come on the liability side. Creditors 10,000. I think only creditors they have given. Bills payable is not there. Then reserve, same. First write over here by balance B by D. It is the opening balance of capital. And C and D 36,000 and 20,000. Then general reserve or reserve and surplus, whatever they have given, reserves, that is 4,000, 2,000, 2,000. Because ratio they have not given, so we'll consider equally. तो हमने ऑलमोस्ट सभी रिकॉर्ड कर लिया है. अभी आप रिकॉर्ड करोगे परचेस कंसिडरेशन, जैसा आपने यहां पे रिकॉर्ड किया था, बाय ACN कंपनी. दे हैव गिवन 88,000. तो रियलाइजेशन के अकाउंट में आपने 88,000 लिखा हुआ है. अब आपने प्रिपेयर किया हुआ है ACN कंपनी इन द बुक्स ऑफ CN कंपनी. So write over here to realization account, that is 88,000. तो मुझे लगता है कि और कुछ यहाँ पे बचा नहीं है. Now we are going to do tally. टोटल करोगे आप. So here 88,000 plus 10,000 98,000. तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा अमाउंट क्रेडिट साइड में मिलेगा. So higher amount will be recorded in both the side. तो 98,000 में से ये सब माइनस कर दो. 98,000 minus 2,000 minus 8,000 minus 4,000 minus 6,000 and minus 50,000. So it's 28,000. So write over here two partners capital C and D. अब 28 का हाफ करोगे, बिकॉज इक्वल रेशियो दे हैव गिवन, so it's 14,000. Write over here by realization account 14,000. अभी आप पार्टनर्स कैपिटल का टोटल कर लोगे, तो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 14,000, you will get 36,000. 36,000 plus 2,000 plus 14,000, 52,000. यहाँ पे कुछ नहीं दिया है. अब सेम अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे और इसका बैलेंस जाएगा टू ACN कंपनी. जिस तरह से आपने यहाँ पे सॉल्व किया था ना बेटा, सेम वही से एग्जैक्टली सेम है. 52,000 एंड इट इज 36,000. यहाँ पे डेबिट साइड में, तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट 52,000 बाय डीज कैपिटल अकाउंट 36,000. अभी आप क्या करोगे बेटा, दोनों साइड का टोटल करोगे. दोनों साइड का सेम आ रहा है, मतलब आपने सम करेक्ट किया हुआ है. सो इट इज 52,000 प्लस 36,000. You are getting 88,000. Here also 88,000. तो अभी आपने इन द बुक्स ऑफ AN कंपनी सॉल्व कर दिया, देन इन द बुक्स ऑफ CN कंपनी सॉल्व कर दिया, और हमने परचेस कंसिडरेशन भी कैलकुलेट कर लिया है. मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये पूरा क्लियरली समझ गया है. नाउ वी आर गोइंग टू डू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी. तो बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी मतलब ACN कंपनी यहां पे रहेगा. नाउ लेट्स सी, अब ACN कंपनी में टोटल बेटा कितने पार्टनर्स हो जाएंगे? 4 पार्टनर्स हो जाएंगे, ABCD. बिकॉज ABCD, A एंड कंपनी एंड CN कंपनी मिलके ACN कंपनी बना रहे हैं, तो पार्टनर्स भी यहां पे 4 हो जाएंगे. सो राइट ओवर हियर कैपिटल अकाउंट. हाँ जी. अब यहां पे कितने पार्टनर्स हैं? AB 49,500 एंड 36,500, जो भी यहां पे दिया हुआ है.
49,500, 36,500, सी डी। अब सी का कैपिटल यहाँ पे है 52,000 एंड 36,000। देन अब देखो एसीएन कंपनी का पूरा आपके पास असेट्स है यहाँ पे, तो वन बाय वन रिकॉर्ड कर दो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुडविल 24,000, इन्वेस्टमेंट 16,200, डेटर्स 13,000, फर्नीचर 18,000, प्रीमाइसेस 53,000, लैंड 66,800, मशीनरी 9,000, कैश 9,000, देन क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 5,000। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि हमने सभी आइटम्स को रिकॉर्ड कर दिया है बैलेंस शीट के। तो जैसा कि हमने पूरा ये रिकॉर्ड किया, यू विल गेट 2,09,000 यहाँ पे आएगा। अभी लायबिलिटी साइड का ऐड करते हैं। इफ यू आर गेटिंग सेम अमाउंट, सो इट मीन्स वी आर करेक्ट। 49,500 प्लस 36,500 प्लस 52,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, सेम अमाउंट वी आर गेटिंग 2,09,000 झालं। तो बेटे हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है कि जो पेज नंबर 7 पे है। आराम से सॉल्व किया, कोई घाई नहीं। हमने प्रॉपर क्वेश्चन रीड किया और ये पूरा हमने सॉल्व किया इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ सी, एंड आफ्टर दैट मैंने प्रिपेयर किया है एसीएन कंपनी का बैलेंस शीट और परचेस कंसिडरेशन। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को पूरा समझ गया है। बेटा कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो, बिंदास आप कमेंट करो।